फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सोल्डरिंग के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन सी सोल्डरिंग लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पे एक सोल्डरिंग है ये और एक सोल्डरिंग है ये दोनों अलग अलग सोल्डरिंग की बिट देख लीजिए, ऐसी बिट है इनकी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स? ये 30 वॉट की सोल्डरिंग है ये वाली, और ये है 60 वोल्ट की सोल्डरिंग है। मैंने दो सोल्डरिंग ली हैं क्योंकि कभी कभी मैं ज़्यादा पावर पे काम करता हूँ तो इस सोल्डरिंग को यूज़ करता हूँ। उसी के साथ अगर मैं बारीक कंपोनेंट में यूज़ करता हूँ तो इस सोल्डरिंग को यूज़ करता हूँ। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी सोल्डरिंग आती है। जहाँ आपको डिसोल्डर करना हो वहाँ आपको 60 वोल्ट की सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ फ्रेश नई सोल्डरिंग करनी पड़ती है वहाँ आपको 30 वोल्ट की सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ्रेंड्स, बाई चांस अगर आप इन्वर्टर में सोल्डरिंग कर रहे हैं तब आपको 60 वोल्ट की ही सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और बाई चांस आप कहीं बारीक सर्किट बना रहे हो तो आपको इस वाली सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोल्डरिंग मैंने ली थी लगभग 180 रुपये के आसपास ऑफलाइन मार्केट से, और ये सोल्डरिंग मैंने ली थी लगभग 600-650 के आसपास ऑनलाइन ली थी। ये ऑफलाइन बहुत मुश्किल से ही मिलती है क्योंकि इसमें ये नॉब है जो आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला नॉब ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सोल्डरिंग रहेगी 60 वोल्ट की, पर ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल करती है यूँ करके से। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, मैं लगभग इसे चलाता हूँ 350 से 400 वोल्ट के बीच में, इसके बीच में मैं इसे चलाता हूँ। और अगर इन्वर्टर में करता हूँ तब तो फुल ही करनी पड़ती है इसे। जहाँ डिसोल्डर करना पड़ता है वहाँ फुल ही करनी पड़ती है, पर अगर कोई बारीक कंपोनेंट है तब इसे फुल करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फुल करोगे तो ये उस कंपोनेंट को ही फूंक देगा। तो बस आपको दो सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही फ्रेंड। बस आप ये ले लो, ये वाली ले लें तो आपको इस वाली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मिलती है फ्रेंड्स, ये इसकी बिटें, ये रही इसकी बिटें। इसके साथ फ्री मिलती हैं, ये एडिशनल कहीं अलग से परचेज नहीं करनी पड़ती। ये ऐसी बिटें बारीक पिन वाली, ये वाली ये बारीक है बहुत। एसएमडी कंपोनेंट पे ये वाली बिट काम करती है, ये यू में काम करती है। ये वाली बारीक वाली है, ये भी बारीक है, ये इससे हल्की मोटी है, और ये वाली तो आप देख ही सकते हो किस टाइप की है। तो बस फ्रेंड, और इसमें जो वायर यूज़ होती है वो होती है ये वाली सोल्डरिंग वायर, ये मैंने ली है। सोल्डरिंग वायर लेते समय आप ध्यान रखें कि जो इसके आगे होता है, 2 मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बारीक में आपको हल्का सा गड्ढा दिख रहा होगा फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, ये गड्ढा होना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा गड्ढा होता है, उसके अंदर फ्लक्स होता है, ये वाला फ्लक्स, ये जो सोल्डरिंग को गलाने में मदद करता है वायर को। जिसमें ये फ्लक्स नहीं होगा वो आपको सस्ती मिलेगी, ये लगभग 40 रुपये की मिलती है। ये वाला बंडल मतलब 40 रुपये का है, 40-50 रुपये का ऐसे मिलता है जगह के हिसाब से अलग अलग। और ये इसे बोलते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स। जब भी आपको कहीं डिसोल्डर करना होता है या कहीं पे वायर नहीं गल रही होती है तो तब आप इस कंपोनेंट को उस जगह पे लगाते हैं और तब इससे सोल्डर करते हैं या डिसोल्डर करते हैं। और डिसोल्डर वायर ये रही, इस वाली वायर से आप डिसोल्डर करते हैं। इसे यूँ करके जैसे इसका कहीं पे भी लगाएंगे कंपोनेंट भी उसके ऊपर लगाते हैं, यूँ करके और यूँ करके हल्का और यूँ करके खींचते हैं, तो ये जो सारी सोल्डरिंग ये वायर होती है वो इसमें आ जाती है। और ये रहती है फ्रेंड्स चिमटी, कोई भी कंपोनेंट पकड़ने के लिए, जैसे कोई तार तूर पकड़ने के लिए। जैसे आप जिस टाइम सोल्डरिंग करोगे तार तूर या कंपोनेंट गर्म होता है, उसे वो करने के लिए
पकड़ने के लिए फ्रेंड्स, तो ये यूज़ किया जाता है। और मेरे पे 2 टाइप के स्टैंड भी हैं फ्रेंड्स, 2 टाइप के स्टैंड। आप अगर स्टैंड लेने जा रहे हो तो फ्रेंड्स ये वाला स्टैंड कभी ना ले, क्यों, ये है तो दोनों प्राइस सेम ही है, 40-40 रुपये के आते हैं, पर ये वाले में रखते हुए कभी कभी ये पलट जाता है। इसका बेस ज़्यादा हैवी है तो ये पलटता नहीं है, और इससे पलटने का खतरा रहता है, सोल्डरिंग आपके ऊपर गिरने का। तो फ्रेंड देख लीजिए, जिसकी प्लेट पतली हो, मतलब पतली क्या हो, मतलब जिसका बेस भारी हो, इसका बेस हल्का है इसके मुकाबले। तो अगर आपको 10 रुपये महंगाई मिले तो आप ये वाला ही लें, ये वाले को लेके कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ कोई वायर हो गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स वायर कटर, इससे वायर काटी जाती है सिर्फ। और ये होता है उसके बाद का वायर स्ट्रिपर, ये टपारिया का है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 50 रुपये के आसपास ही आता है ये भी और वो भी। तो उसे यूँ हल्का सा दबाते हैं और यूँ करके खींचते हैं। इसमें एक और सीक्रेट होता है फ्रेंड्स, ये नट, इस नट को अगर आप खिसका के थोड़ा आगे कर देंगे तो ये फिर इतना ही लेगा, और जितने मतलब इसकी सेटिंग करनी पड़ती है फ्रेंड। तो मतलब आप इतने उसमें रख के इस नट को, जैसे इतने में वायर काट रहा है ये, तो आप इसे थोड़ा आगे सरका के फिर उतने उसमें दबेगा और फिर उतनी ही उसमें आप में खींच लेते हो। अगर आपको हाथ में फिटिंग नहीं बैठ रही है, जैसे मेरे हाथ में तो बैठ चुकी है, तो यूँ करेगा और यूँ किया, बाई चांस आपका भी ज़्यादा जाना हो क्यों करके कट जाता है इतने, तो आप इस नट की सेटिंग से इसे वो कर सकते हो आगे पीछे की, मतलब ये कितने उसमें कट रहे, जैसे इतने उसमें वायर काटता है, मैं अंदाज से इतने उसमें काटा, तो मैं इसकी सेटिंग थोड़ी आगे कर देंगे। इस नट को खोल के, यहाँ पे नट रहता है, तो हल्का सा खोल के थोड़ा आगे कर देंगे तो ये इतना ही करेगा, इसके बाद नहीं काटेगा। उसके बाद यूँ करके खींचेंगे तो इसने वायर एकदम छिल दिया। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ रहते हैं, बस मेन आपकी यही रहती है कि आप सोल्डरिंग की चॉइस बढ़िया करें, लोकल सोल्डरिंग ना लें क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको ज़्यादातर सीरॉन कंपनी की या सोल्डरॉन कंपनी की ही सोल्डरिंग लेनी चाहिए। और ये ग्रिप का खासकर ध्यान रखें, ये ग्रिप ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर जो यूज़ करते हैं, ये प्रेशर क्या जो यूज़ करते हैं मेनली, कभी कभी काम में ध्यान नहीं रहता, हाथ एकदम फिसल के आगे को आ जाता है, तो ये सोल्डरिंग बहुत तेज़ गर्म होती है। तो ये ग्रिप होनी चाहिए, सोल्डरिंग लेते समय ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे भी एक ग्रिप है, तो पहले मेरे पे बिना ग्रिप वाली सोल्डरिंग थी तो उससे हाथ फिसल के कई बार आगे आ जाता था, यूँ करके फिसल के जैसे काम किया, कभी यूँ करके पकड़ लिया एकदम फिसल गया तो एकदम हाथ आगे आ जाता था। और इसकी सोल्डरिंग वायर टिप ऐसे बदली जाती है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यूँ करके निकाली जाती है, ये इसका एलिमेंट रहता है जो गर्म होता है, और इसके बाद फिर यूँ लगा के फिर उसमें यूँ करके लगा के उसे घुमा दिया जाता है। लगभग इस सोल्डरिंग को 2 साल हो चुके हैं, इस वाली सोल्डरिंग को 1 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।